हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ VBA फंक्शंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UDF की। UDF क्या होते हैं? इनबिल्ट फंक्शंस तो हमने VBA में बहुत सारे एक्सप्लोर किए हैं, जैसे कि रिप्लेस, डेट के फंक्शंस और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस जो आपको एक्सेल शीट में भी मिलेंगे और आपको VBA के अंदर भी मिलेंगे। अब बात आती है कस्टमाइजेशन की। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हमारे पास, जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो सभी स्पेसिफिक एक ही टास्क को परफॉर्म करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कुछ आउटपुट इस तरह से आए या इस तरह का काम आप अपने फंक्शन से करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रिएट करेंगे UDF, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये वो फंक्शंस होते हैं जो यूज़र अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। तो इसी के बारे में आज पूरी वीडियो रहने वाली है, तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको फुल नॉलेज हो जाए UDF के बारे में, कैसे इसको क्रिएट किया जाएगा। बहुत ही बेसिक कोड से हम इसको स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम अपनी वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और ज़्यादा इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कोड लिखने के लिए फिर से हमें जाना होगा डेवलपर टैब में और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा विजुअल बेसिक और मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी एक नया मॉड्यूल। तो देखिए, जब भी हम अपने इनबिल्ट फंक्शंस लिखते हैं तो उसके लिए हम सब प्रोसीजर लिखते हैं। हम लिखते हैं सब, देन उसका नेम, तो एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाता है और पूरा कोड हम उसके विद इन ही लिखते हैं। लेकिन जब भी आपने अपना कोई फंक्शन क्रिएट करना होता है तो उसके लिए जो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज फंक्शन। इस कीवर्ड का आप यूज करेंगे। इसको लिखने के बाद जो भी फंक्शन का नाम होगा वो आप लिखेंगे। तो जैसे हम सपोज अभी मैंने लिखा इसको ABC और इसको किया एंटर, तो देखिए ऑटोमेटिकली एंड फंक्शन जो है वो आ चुका है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसमें आपको मेन दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। पहला, आपका फंक्शन नेम क्या होगा। दूसरा, उसमें कितने पैरामीटर्स आप पास करेंगे। पैरामीटर्स डिपेंड करता है कि आप उस फंक्शन से क्या काम करवाने वाले हैं। अगर आप नॉर्मल कोई भी फंक्शन चेक करें एक्सेल में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा सम और जैसे ही मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की तो देखिए ये आपको कुछ पैरामीटर लिस्ट दे रहा है कि इतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं एक्सेल में जिनमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते, फॉर एग्जांपल टुडे, तो वो आपको रिटर्न कर देता है कोई ना कोई वैल्यू को। तो जब भी आप एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कितने पैरामीटर्स आपको रिक्वायर्ड हैं, कितने पैरामीटर्स आपने उस फंक्शन में देने हैं। और फाइनली एक ऐसा पैरामीटर होगा जिसमें आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो ये चीज़ें आपने फंक्शन बनाने से पहले ही सोच लेनी है कि कितने पैरामीटर्स रहने वाले हैं, क्या काम मैं इस फंक्शन से करवाने वाली हूँ। अब यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करते हैं। मुझे किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो जैसा आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, जो भी उसकी साइड है उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो एरिया बन जाता है एक स्क्वायर का। तो डायरेक्टली मेरे पास कोई ऐसा इनबिल्ट फंक्शन नहीं है जो मुझे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके दे, तो उसके लिए मुझे अपना एक फंक्शन बनाना होगा। तो देखिए, हम वापस चलते हैं। यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नेम चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे कर देती हूँ स्क्वायर। तो समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो मेरा ये फंक्शन है वो क्या करेगा, एक साइड लेगा, उस साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा और एक वैल्यू देगा। मीन्स जिसमें जो पैरामीटर जाएगा वो एक ही जाएगा, दैट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो भी पैरामीटर होते हैं आपने इस ब्रैकेट में लिखने होते हैं, साथ ही में उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पे पैरामीटर का नाम मैं ले लेती हूँ साइड और इसकी डेटा टाइप हम रख लेते हैं लॉन्ग। तो ये तो हो गया कि मेरा फंक्शन, उसका नाम क्या है, उसमें कितने पैरामीटर्स जाएंगे।
अब ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू देगा? देखियो, अगर मैं साइड देती हूँ 5 वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये भी जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो किस टाइप की होगी, तो इसको मुझे यहाँ पे लिखना होगा एज, तो मैं इसके लिए डेटा टाइप दे देती हूँ लॉन्ग। अगर आपका कोई ऐसा फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रिंग लाना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसी आउटपुट चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेटा टाइप्स ले सकते हैं। तो ये तो क्लियर है, यहाँ पे ये फंक्शन का नेम हो गया और उस फंक्शन को हमने एक ही पैरामीटर देना है, दैट इज साइड। अब इस फंक्शन की बॉडी आ जाती है कि अब हमने करना क्या है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेती हूँ जिसमें मेरा रिजल्ट शो होगा, जो भी साइड होगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्ट इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। जो भी मेरी साइड की वैल्यू होगी वो 2 बार मल्टीप्लाई होगी और जो फाइनल आउटपुट है वो आपकी कहाँ पे चली गई, इस वेरिएबल में जिसका नाम क्या है, रिजल्ट। यहाँ पे जो रिजल्ट है इसकी डेटा टाइप भी हम लेंगे एज लॉन्ग। अब देखिए, जो मेरी फाइनल आउटपुट है वो किस वेरिएबल में है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में है। अब वो मुझे कहाँ पे देनी है, अपने फंक्शन को वापस देनी है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं कोई वैल्यू लिख देती हूँ यहाँ पे 5 और यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू स्क्वायर। तो अभी मैं यहाँ पे ये पैरामीटर दे देती हूँ इसको एंड एंटर करूँगी। तो देखिए वैल्यू अभी भी 0 दिखा रहा है। वैल्यू 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल में रिजल्ट जो स्टोर हुआ है 5 का स्क्वायर होके 25, वो किस वेरिएबल में चला गया, रिजल्ट में चला गया। अब हम इसी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसको असाइन कर देंगे, अपने फंक्शन को। तो मैं लिखूंगी स्क्वायर इक्वल्स टू रिजल्ट। जो भी रिजल्ट की वैल्यू होगी वो स्क्वायर में चली जाएगी। अब मैं वापस इसको देखते हैं, यहाँ पे रन करूंगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्क्वायर और ब्रैकेट में हमारा ये पैरामीटर एंड एंटर। तो देखिए वैल्यू आ गई है 25। तो इस तरह से आप सिंगल वेरिएबल की हेल्प से कोई भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ये तो बात हुई सिंगल वेरिएबल की। अब बात करते हैं, अगर आपने फंक्शन में 2 वेरिएबल्स देने हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है L इंटू बी, जितनी लेंथ है उसको ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। तो इसी में यहाँ पे मैं चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ पे अब हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल में मेरे पास 2 चीज़ें होंगी, तो मैं 2 वेरिएबल्स ले लूँगी। एक मैं L ले लेती हूँ और दूसरा मैं ले लेती हूँ B। दो वेरिएबल्स मेरे आ चुके हैं और ये फंक्शन मुझे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या होगी, उसकी डेटा टाइप लॉन्ग। अब सिमिलरली मैंने एक रिजल्ट ले लिया वेरिएबल, जिसमें हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देती हूँ, इस साइड की जगह हमारा आ जाएगा L और यहाँ पे हमारा आ जाएगा B और ये जो रिजल्ट है ये हमारा चला जाएगा रेक्टेंगल। तो अब इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। क्योंकि ये मेरा फंक्शन अब 2 पैरामीटर्स लेगा तो मुझे यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। तो एक वैल्यू मैं कर देती हूँ 4। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू रेक्टेंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट मेरा पैरामीटर है 5, कॉमा सेकेंड पैरामीटर है 4 और क्लोज कर दूंगी। तो फाइनल मेरे पास आउटपुट आ गई है 20। तो इस तरह से आप 2 वेरिएबल्स की हेल्प से भी आप अपने फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस आपको करके दिखाऊंगी। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, एक मैंने थर्ड वेरिएबल ले लिया रिजल्ट, जिसमें
लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके जो आउटपुट आएगी उसको स्टोर करवा लिया, फिर इस वैल्यू को अपने फंक्शन को असाइन कर दिया। तो अब मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दे रही हूँ और यहाँ पे देखते हैं हम क्या चेंजेस करेंगे। जो भी एल और बी की वैल्यू आएगी मैं सीधा उसको अपने फंक्शन को ही यहाँ पे असाइन कर दूंगी। फिर देखते हैं हमारा कोड चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसको अभी यहाँ से करेंगे डिलीट। तो मैं लिखूंगी इक्वल टू रेक्टेंगल ब्रैकेट स्टार्ट, ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर है, कॉमा ये सेकंड पैरामीटर है, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए वैल्यू आ गई है 20, जो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की, ताकि आपको आइडिया हो जाए यूडीएफ्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसका सिंटेक्स लिखा जाता है। बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो में कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।